एक अच्छा पोस्ट क्रेडिट सीन सिर्फ अगले पार्ट की अनाउंसमेंट नहीं होता, वो एक ऐसा मोमेंट होता है जो आपके दिमाग में फिल्म खत्म होने के बाद भी चल रहा होता है। कभी एक नया विलन रिवील होता है, कभी एक शॉकिंग कैरेक्टर एंट्री मार देता है और कभी एक छोटा सा सीन पूरी मूवी को ही नए एंगल से देखने पर मजबूर कर देता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन सिनेमा के मेरे 10 फेवरेट पोस्ट क्रेडिट और एंडिंग रिवील सीन्स की। और बिलीव मी, लिस्ट में कुछ ऐसे सीन्स हैं जिन्हें देखकर मैं थिएटर में बस स्क्रीन को देखता ही रह गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, भेड़िया। भेड़िया का पोस्ट क्रेडिट सीन मेरे लिए काफी अनएक्सपेक्टेड था। फिल्म एक कॉमेडी हॉरर की तरह खत्म होती हुई लगती है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन अचानक विकी और जना की एंट्री होती है और उसी वक्त समझ आता है कि भेड़िया सिर्फ एक अलग फिल्म नहीं, ये स्त्री यूनिवर्स का हिस्सा है। और जब भास्कर अपने असली वेयरवुल्फ फॉर्म में दिखाई देता है, तब सीन का पूरा मूड ही बदल जाता है। कॉमेडी से सीधा सस्पेंस, और वही इस सीन को इतना मेमोरेबल बनाता है। यार, किसी की नाक में एक छोटी सी मक्खी घुस जाए ना तो सर पका जाता है। मेरे बॉडी के अंदर भेड़िया घुस गया, भेड़िया। नंबर 9, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र का सबसे बड़ा मिस्ट्री कैरेक्टर था देव। फिल्म खत्म हो जाती है, लेकिन मेकर्स उसका फेस प्रॉपरली रिवील नहीं करते, बस इतना दिखाते हैं कि वो वापस आने वाला है। और उसके बाद इंटरनेट पर थ्योरीज की बाढ़ आ गई। कोई ऋतिक बोल रहा था, कोई रणवीर, और कुछ लोग तो शाहरुख खान का नाम भी ले रहे थे। एक अच्छा पोस्ट क्रेडिट सीन वही होता है जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर कर दे। नंबर 8, पठान। ऑलरेडी फिल्म में पठान और टाइगर का क्रॉसओवर हो चुका होता है। सब एक्सपेक्ट करते हैं कि क्रेडिट्स के बाद भी कोई बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन मेकर्स कुछ और ही करते हैं। दोनों एक ब्रिज पर बैठे होते हैं और बात करते हैं कि अब नए हीरोज को जिम्मेदारी संभालनी होगी। सरफेस पर ये नॉर्मल कॉन्वर्सेशन लगती है, लेकिन असल में ये शाहरुख और सलमान के स्टारडम का एक सिंबॉलिक मोमेंट था। और इसी सिंप्लिसिटी की वजह से मुझे ये सीन बहुत पसंद है। हमें करना पड़ेगा भाई, देश का सवाल है, बच्चों पे नहीं छोड़ सकते। चल, लेट्स गो। नंबर 7, कल्कि 2898 AD। कल्कि का क्लाइमेक्स देखकर ही गूज बम्स आ जाते हैं। अश्वत्थामा सम 80 को बचाकर ले जा रहा होता है और भैरव भी उसके साथ होता है, लेकिन सबसे बड़ा शॉक तब मिलता है जब रिवील होता है कि भैरव रियल में सूर्यपुत्र कर्ण है। उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में सुप्रीम यास्किन को वो सीरम मिल जाता है जिसके लिए वो पूरी फिल्म में तड़प रहा था। सिर्फ एक ड्रॉप और उसका शरीर बदलने लगता है। इसी एक सीन ने पार्ट 2 के लिए एक्साइटमेंट को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। उसने अपनी पहली सांस तक नहीं ली, वो इतनी आखिरी सांसों का कारण कैसे हो सकता है? डरो मत, एक नया युग आ रहा है। नंबर 6, टाइगर 3। टाइगर 3 ओवरऑल एक बहुत डिसेंट फिल्म थी मेरे लिए, और सिंस ये फिल्म स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है तो डेफिनेटली कुछ रिवील करना जरूरी था एंड में। फिल्म का जो पोस्ट क्रेडिट सीन है, वहां पर कबीर के कैरेक्टर को रिवील किया जाता है और ऐसा लगता है कि उसकी डार्क साइड को नेक्स्ट फिल्म में एक्सप्लोर किया जाएगा। ये रिवील मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा। देखो, मेकर्स ये भी चॉइस ले सकते थे कि कबीर को किसी मिशन पर दिखा दे या एक्शन सीन में दिखा दे या फिर टाइगर को कोई मैसेज देते हुए दिखा दे, बट उन्होंने कहीं ना कहीं एक रिस्की मूव लिया और कबीर के कैरेक्टर की आग को थोड़ा चेंज कर दिया है। इस सीन की वजह से अब स्पाई यूनिवर्स में थोड़ी जान आ गई है, बिकॉज कबीर इज जस्ट नॉट अ वन डायमेंशनल हीरो, ही इज मोर ऑफ अ ग्रे कैरेक्टर नाउ। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि शैतान से लड़ते लड़ते तुम खुद ही शैतान बन जाओ। नंबर 5, विक्रम। विक्रम का क्लाइमेक्स ऑलरेडी बहुत पावरफुल था, ऑडियंस सेटिस्फाई हो चुकी होती है, लेकिन फिर एंट्री होती है रोलेक्स की। सूर्या का वो लुक, उसकी स्माइल और उसका पूरा एटीट्यूड सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही उस कैरेक्टर को इतना डेंजरस बना देता है कि आप समझ जाते हो अगला पार्ट और भी बड़ा होने वाला है। और सबसे अच्छी बात, विक्रम भी तैयारी शुरू कर चुका होता है, यानी जंग ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। शुरू करूंगा स्क्रैच से, कल डे 1, उससे पहले there's a bounty, जो भी उसका सर लेके आएगा उसका लाइसेंस सर्टिफिकेट होगा। नंबर 4, सलार। सलार मूवी जब रिलीज हुई थी तब ज्यादातर ऑडियंस को इसकी स्टोरी ठीक तरीके से समझ में नहीं आई थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसे OTT पर देखा और इसकी स्टोरी लाइन समझ में आने लगी। और सलार का क्लाइमेक्स खत्म होते होते ऑडियंस को ये बात तो पता चल गई थी कि इसका कॉन्सेप्ट KGF मूवी से भी ज्यादा तगड़ा है, और जिस दोस्त वर्धा को बचाने के लिए देवा वापस आया था, अब उसी की वजह से दोनों के बीच में कट्टर दुश्मनी होने वाली है। फिल्म के एंड में जब सलार पार्ट 2 रिवील होता है, तब समझ में आ जाता है कि असली कहानी अब शुरू होने वाली है।
है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मेकर्स ने बिना कोई एक्स्ट्रा एक्शन सीक्वेंस या न्यू कैरेक्टर रिवील किए ही सिर्फ एक टाइटल कार्ड और पावरफुल बीजीएम से इतनी तगड़ी वाली हाइप बना दी। मेरे हिसाब से इससे अच्छा मूवी का एंड हो नहीं सकता। लगता है उसकी कहानी सुनोगी, खान सार अब लाल होगा। नंबर 3, KGF चैप्टर 2। रॉकी KGF 2 के एंड में मर जाता है और सबको लगता है कि अब KGF का पार्ट 3 नहीं आएगा, बट फिर रिवील होता है रॉकी की लाइफ का वो फेज जहां वो इंडिया से गायब था। उस फेज को एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट के तौर पर दिखाया जाता है और उस पर लिखा होता है KGF 3। जब मैंने ये सीन थिएटर में देखा था तो ऑडियंस पागल हो गई थी। किसी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यश के मरने के बाद भी KGF का पार्ट 3 आ सकता है। मेरे हिसाब से ये सबसे ज्यादा शॉक करने वाला पोस्ट क्रेडिट सीन था। लेकिन KGF 3 की इतनी भयंकर वाली हाइप होके भी डायरेक्टर KGF 3 अभी बनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। नंबर 2 पे जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो है बाहुबली द बिगिनिंग का। आप शायद भूल गए होंगे कि मेन स्ट्रीम फिल्म मेकिंग में बाहुबली से ही पोस्ट क्रेडिट सीन्स का कल्चर इंडियन फिल्म्स में शुरू हुआ था। यहाँ कटप्पा अमरेंद्र बाहुबली को मार देता है, लिटरली उसके अंदर वो तलवार मार देता है एंड वी सी दैट तलवार गोइंग इन एंड आउट। दैट वाज रियली शॉकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके बाद ऑडियंस सोचती है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ऐसा भी क्या हुआ कि कटप्पा को ये कदम उठाना पड़ा। बहुत ही परफेक्टली एग्जीक्यूटेड सीन था ये। इस सीन को देखने के बाद ऑडियंस इतनी क्यूरियस हो गई थी पार्ट 2 के लिए कि ये मैंडेटरी हो गया था कि अब पार्ट 2 देखने जाना ही पड़ेगा। मेरे ओपिनियन में इस पोस्ट क्रेडिट सीन की वजह से बाहुबली 2 की एक बहुत ब्रिलियंट मार्केटिंग हो गई थी। नंबर 1, एनिमल का एंडिंग ऑलरेडी बहुत इमोशनल था। रणवीर टूट चुका होता है और लगता है कि फिल्म यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर स्क्रीन पर एक आदमी नजर आता है, हाथ में बुचर नाइफ्स, चेहरे पर खून, और धीरे धीरे कैमरा उसका फेस रिवील करता है, अजीज, जिसका चेहरा बिल्कुल रणविजय जैसा बना दिया गया होता है। उस एक रिवील ने पूरी थिएटर की एनर्जी बदल दी थी और जब स्क्रीन पर एनिमल पार्क लिखा आता है तब समझ आ जाता है कि असली जंग अभी शुरू हुई है। एक ही चेहरे वाले 2 लोग और सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। मेरे लिए ये इंडियन सिनेमा के सबसे इंपैक्टफुल पोस्ट क्रेडिट रिवील्स में से एक है। तो ये थे मेरे फेवरेट इंडियन पोस्ट क्रेडिट और एंडिंग रिवील सीन्स। अब तुम कमेंट्स में जरूर बताना तुम्हारी लिस्ट में नंबर 1 कौन सा है, और अगर मैंने तुम्हारा फेवरेट सीन मिस कर दिया हो तो उसका नाम भी जरूर लिखना। हो सकता है उसी पर अगली वीडियो बन जाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग सिनेमा।